As you can see, I have here with me syllabus for the NEET, which was conducted this year. 2026 ka would come later on, but for now, this is the latest syllabus that we are supposed to follow. So I'm directly going to the biology section. You can look for this for the physics as well as chemistry section. I'll be going for the biology portion first. That should be your Bible. Any syllabus is the Bible. That is something that you need to follow holistically, topic wise. So let's break the syllabus. See, in diversity in the living world. अब इसमें से ये bio, what is living पूछ रहे हैं, biodiversity, need for classification, taxonomy पूछ रहे हैं, and systematics they are asking, concept of species and taxonomical hierarchy. The word taxonomy from here, binomial nomenclature. ये जो की टर्म्स हैं इनका डेफिनेशंस वेरी इंपॉर्टेंट. टेक्सोनॉमी में टेक्सोन वाले क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दे कैन जस्ट आस्क यू एनी रैंडम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट. तो बहुत कम क्वेश्चन आता है, वेटेज कम है, एक क्वेश्चन मुश्किल से आएगा तो, लेकिन स्टिल बिकॉज इट शुडंट बी इग्नोर्ड. वो यहाँ पे हमसे कीज नहीं पूछ रहे हैं तो दैट कैन बी अवॉइडेड पूरी तरह. अब यहाँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है, सेलिएंट फीचर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा. बाय द टाइम वी गिव नीड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मोनेरा. प्रोटिस्टा थोड़ा भूलता है, फंजाई पूरा भूल जाता है. फंजाई का भी क्या भूल जाता है, फंजाई का भी लाइफ साइकिल भूल जाता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और क्वेश्चन वो फिर वहीं से अटकाते हैं. देन लाइकेंस, वायरसेस एंड वायरॉइड्स. तो हम जितनी बार भी चैप्टर पढ़ते हैं फंजाई आधा पढ़ते हैं छोड़ देते हैं. आई थिंक मोस्टली बच्चों के साथ ये होता है कि फंजाई पूरा पढ़ने का एक होता ही नहीं है. मोनेरा पढ़ा, प्रोटिस्टा पढ़ा, फंजाई आधा पढ़ा, खत्म. उसके बाद तो पढ़ो. तो क्वेश्चंस जो आते हैं वो आगे के टॉपिक से आते हैं, वायरॉइड्स और प्रायंस वाला जो पोर्शन है वहां से. देन प्लांट में अगेन वही एल्गी आता है, ब्रायोफाइट थोड़ा कम, टेरिडोफाइट उससे कम, जिम्नोस्पर्म. तो here they are saying 3 to 5 salient features and distinguishing features. अब ये सिलेबस में दिया है तो ऐसे ही नहीं दिया है. सारे फीचर्स कोई भी याद नहीं रख सकता. एंड मोर ओवर नीट एस्पिरेंट को याद रखने की उतनी जरूरत नहीं है. अब वो तुमको जो टेस्ट करने वाले हैं वो तुमको इस लेवल पे टेस्ट नहीं कर रहे हैं कि पीएचडी लेवल की बायोलॉजी आती है कि नहीं आती है, एमएससी लेवल की बायो आती है कि नहीं आती. सो वो क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे डिस्टिंग्विशिंग फीचर की, तुमको बेसिक आइडिया है कि नहीं है हर एक का. अगर जिम्नोस्पर्म है उसके क्या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, एल्गी है उसके क्या 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, प्लस जो उसमें टेबल्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट. टेबल बेसिकली क्लासिफिकेशन टेबल्स जो रोडोफाइशी फियोफाइशी वाली है और बाकी सबकी. एंड लाइफ साइकिल इन्होंने नहीं दिया है अभी तक, इस सिलेबस में लाइफ साइकिल मेंशन नहीं किया है. एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच कैटेगरी. सो डोंट गो बियॉन्ड एनसीईआरटी. एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आने भी चाहिए. एंड मोस्टली बिकॉज दे देमसेल्व्स आर सेइंग कि एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स, और ये नीट का सिलेबस है, ये बोर्ड का सिलेबस नहीं है. तो यानी कहने का मतलब ये कि क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि तुम्हें 2 एग्जांपल भी आता है तो तुम सॉल्व कर पाओगे. तो गो बाय वर्ड फॉर द सिलेबस. Salient features and classifications of animals, non-chordate up to phyla level and chordate up to class level. 3 to 5 salient features, at least 2 examples. तो ये चैप्टर वैसे बड़ा है बहुत ज्यादा, डाइवर्सिटी वाला, स्पेशली एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम. बट अगर तुमने ऐसे शॉर्टलिस्ट कर लिया ना कि हर एक फाइलम का और हर एक का सिर्फ बेसिक फीचर्स ही याद रखे, 2-3 कीवर्ड्स ही याद रखे, एंड उसमें भी डोंट रिमेम्बर द होल सेंटेंसेस, जस्ट गो फॉर द बेसिक कीवर्ड्स, that would solve the purpose. उतने से हो जाएगा. तो don't create unnecessary chaos for no reason. Morphology and modifications. अब यहाँ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कुछ कुछ चीजें नई ऐड हुई हैं. एक तो देखो फैमिलीज न्यू ऐड हुई हैं, मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेगुमिनोसिस, कॉम्पोजिटी एंड ग्रामिनी. एनिमल टिश्यूज में देखो डाइजेस्ट, अब टिश्यूज यहाँ पे नहीं पूछ रहे वो. Morphology, anatomy and functions of different systems. Digestive, circulatory, respiratory, nervous and reproductive of an insect. Insect यहाँ पे cockroach है, frog है. Brief account on. तो only key features. तो key features बहुत ज्यादा नहीं है. वो देखने में लगता है बहुत कुछ है बहुत कुछ है, but at least I think 9-10 lines में it compiles it up.
उसके बाद यहाँ पे तो ये तो करना ही है। कमिंग ऑन टू सेल स्ट्रक्चर। अब सेल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम देखो कहाँ कहाँ आती है, जो बहुत प्रॉब्लम ऑफ पेन एरियाज हैं, सेल एनवेलप में वहां अटकते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, जो थोड़े बहुत फंक्शंस में प्रॉब्लम आ सकती है, आ जाए। माइक्रो बॉडीज, ये टॉपिक छोड़ना, यहां से छोड़ना, हम चालू कर देते हैं टॉपिक्स। माइक्रो बॉडीज नहीं पढ़ेंगे। साइटोस्केलेटन हो गया। तो साइटोस्केलेटन इज द मोस्ट पेनफुल एरिया अगर तुमको सेकंड रिवीजन करनी है। फर्स्ट ऑब्वियसली रीडिंग तो मल्टीपल हम हर चैप्टर की ले रहे हैं, बट व्हेन वी आर सेइंग अबाउट द लास्ट फ्यू डेज एंड द क्वेश्चन एरियाज व्हिच आर मोर पेनफुल, आई एम जस्ट हाइलाइटिंग दोज एरियाज फॉर। सीलिया, फ्लैजिला, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो दीज आर द पेन एरियाज। तुमको पूरे में प्रॉब्लम नहीं आएगी, तुम्हें प्रॉब्लम यहाँ आना चालू, फिर तुमको क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस, ये भी इतने प्रॉब्लम एरियाज नहीं, तो आई एम जस्ट इरेजिंग इट फॉर नाउ। देन बायोमोलिक्यूल्स, इस साल के नीट में बायोमोलिक्यूल से अच्छे खासे क्वेश्चन आए हैं, जनरली नहीं आते, इस बार आए हैं। बी सेल डिविजन, इसमें मियोसिस एंड दैट टू मियोसिस वन, दैट इज समथिंग विच इज अ पेन एरिया। मियासिस टू नहीं है, माइटोसिस उतना नहीं है। अच्छा, सेल साइकिल का वो जो एस फेज वाला पार्ट है, दैट इज अगेन अ पेनफुल एरिया, तो दैट दैट कैन क्रिएट सम गुड क्वेश्चंस।